हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मुनफ़ैद गनी में। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम सभी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं, जिन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है वह अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बिना इंग्लिश के हम किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर जिन्हें थोड़ी आती है और वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले टेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेंस हम किसी भी हालात में इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। मैं अपने वीडियो में सभी टेंसों को बहुत ही आसान तरीके से करके बताऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से और कम टाइम में इंग्लिश सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें विद एग्जांपल मैं आपको करके बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेसन को। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का सिंपल टेंस, या फिर हम उसे एफर्मेटिव टेंस कह सकते हैं, जिसका हिंदी में उच्चारण है सकारात्मक वाक्य। इसकी जो पहचान होती है, हम पहचान कैसे करेंगे कि ये सिंपल टेंस है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हों उसे हम सिंपल टेंस यानी एफर्मेटिव टेंस कहते हैं। इसके जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, ही, सी, इट और नेम के साथ में हम वर्ब के साथ में एस या ई एस यूज़ करेंगे। आई, यू, वी और दे, जहाँ पे ये वर्ड आएंगे वहाँ पे हमें एस या ई एस यूज़ नहीं करना है। तो बात करते हैं फॉर्मूला की। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ में एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। एस और ई एस मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें किस वाक्य में यूज़ करना है। तो बात करते हैं एग्जांपल्स की, कि एग्जांपल में हम कैसे फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, कहाँ पे हमें एस या ई एस यूज़ करना है। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है, इसमें मैं आपको करके बताने वाला हूँ। वह दिल्ली जाता है। वह कहाँ जाता है? वह दिल्ली जाता है। तो ये एक सिंगुलर टेंस है, यानी कि वह दिल्ली जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले हमें फॉर्मूला को भी अपने दिमाग में रखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। तो ही। तो आप अब नियम में देखिए, ही, सी, इट और नेम के साथ हमें क्या यूज़ करना है? एस या ई एस। तो क्या यूज़ करेंगे हम ही के वर्ब के साथ में? वो डिपेंड करता है वर्ब पे। तो वह दिल्ली जाता है तो ही गो माने जाना। तो गो के साथ एस तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीट टेंस नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम गोज़, ही गोज़, कहाँ जा रहा है वो? दिल्ली। तो जहाँ हम जाते हैं उसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं। ही गोज़ टू, कहाँ पे जा रहा है वो? दिल्ली जा रहा है। ही गोज़ टू दिल्ली। सिंपल। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। हम कॉलेज जाते हैं। हम कॉलेज जाते हैं यानी कि हम बहुत सारे हैं, हम कॉलेज जाते हैं। और तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। तो वी के लिए हम एस या एस यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सिंपल टेंस बनेगा वी गो। कहाँ जा रहे हैं हम? कॉलेज। वी गो टू कॉलेज। सिंपल। तीसरा एग्जांपल भी देखते हैं। वह बहुत रोती है। वह, ही, सी, इट, नेम के साथ में एस या एस। सो सब्जेक्ट क्या हमारा? सी। वह बहुत रोती है, यानी कि फीमेल है, तो उसके लिए हम सी यूज़ करेंगे। सी क्राई। क्राई को कहते हैं रोना, तो उसके कंप्लीट टेंस हो जाएगा हमारा क्राइज। क्राइज ए लॉट। वह बहुत रोती है। सो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप इस टेक्निक से आप आसानी से किसी भी हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं।
बात करेंगे अब हम अगले टॉपिक के प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि हमारा पार्ट 2 है प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव टेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसकी जो पहचान होती है, जिन वाक्यों में नहीं के साथ और अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों, ये इसकी पहचान है। इसका जो नियम है और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि ही, सी, इट और नेम के साथ में हमें क्या यूज़ करना, डज़, और आई, यू, वी और दे के साथ में हमें यूज़ करना है डू। ये आपको सिर्फ याद रखना है। जो हमारा फर्स्ट टेंस था सिंपल टेंस, उसमें हमने जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारे वो था एस और ई एस, और यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे हमें जो यूज़ करना है ही, सी, इट और नेम के साथ में डज़, और आई, यू, वी और दे के साथ में डू। बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला जो यहाँ पे कुछ चेंज हो चुका है, यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है डू या डज़, प्लस में फिर नॉट, क्योंकि नकारात्मक नेगेटिव टेंस है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में। उसके बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और जो हमारा फर्स्ट टेंस था वो था सिंपल टेंस, उसमें हमने सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के साथ में एस और ई एस। सिर्फ सिंपल टेंस ही एक इकलौता ऐसा टेंस है जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ किसी भी टेंस में हम ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बात करते हैं एग्जांपल्स की। फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, हम कॉलेज नहीं जाते हैं, तो हम यानी कि हम कॉलेज नहीं जाते हैं तो हमको इंग्लिश में कहेंगे वी, और हम हमारा सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। वी के साथ में क्या यूज़ करेंगे, डू, तो वी डू। उसके बाद में क्या यूज़ करना हमें, नॉट, वी डू नॉट। वर्ब हमारा क्या हो गया, जाना, तो गो, कहाँ, कॉलेज, वी डू नॉट गो टू कॉलेज। ऐसे ही अगला सेंटेंस बनाएंगे, वह समय पर खाना नहीं खाता है। अब वह हमारा सब्जेक्ट है, क्या नहीं खाता है, समय पर खाना नहीं खाता। वह हमारा किस हेल्पिंग वर्ब में वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ही के साथ में हम यूज़ करेंगे डज़, ही डज़, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ही डज़, उसके बाद में नॉट, ही डज़ नॉट ईट फूड ऑन टाइम। ऐसे ही हमारा जो अगला एग्ज़ाम्पल है उसे बनाते हैं। आपको एक बार जो हमारा सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है वो एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वह समय पर खाना नहीं खाता है, वह क्या नहीं खाता है, समय पर खाना नहीं खाता है, तो वह जो हमारा है वो हो गया सब्जेक्ट। वह को इंग्लिश में कहेंगे हम ही। तो हम नियम में देखेंगे ही के साथ हम डज़ को यूज़ करना है, तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया ही के बाद में हमारा जो फॉर्मूला में देखेंगे हम डू या डज़ यूज़ करना है, तो ही डज़। उसके बाद में हमें फॉर्मूला में क्या यूज़ करना है, नॉट, ही डज़ नॉट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी वर्ब की। वर्ब क्या हमारा, खाना, खाने को हम क्या कहेंगे, ईट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, खाता। ही डज़ नॉट ईट फूड, समय पर नहीं खाता, ऑन टाइम, तो ही डज़ नॉट ईट फूड ऑन टाइम, सिंपल। अगले एग्जाम्पल की बात कर, रोहन समय पर घर नहीं आता है। रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो रोहन, और नेम के साथ में भी हमें डज यूज़ करना, रोहन डज़। उसके बाद में नोट, ऑब्वियसली ही डज़ नॉट। आने को क्या कहेंगे हम, कम, ही डज़ नॉट कम, कहाँ नहीं आता है। तो कंप्लीट टेंस हमारा बनेगा, ही डज़ नॉट कम होम ऑन टाइम, समय पर नहीं आता है। रोहन डज़ नॉट कम होम ऑन टाइम, यानी कि रोहन समय पर घर नहीं आता है। आप इसी टेक्निक से, इसी एग्जाम्पल से, सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको अपने नियम्स को ध्यान में रखना है कि हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस सिनेरियो में डज़ यूज़ करना है, कहाँ पे हमें डू को यूज़ करना है। ऐसे ही अपने फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं हम अगले टेंस की।
ये हमारा जो टेंस है इंटेरोगेटिव टेंस, यानी कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि इंटेरोगेट करना, यानी कि प्रश्न करना, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द इसकी जो पहचान होती है मैं वो आपको बता देता हूँ। यानी कि जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं, ये ध्यान रखना है, क्या शब्द से शुरू होते हैं और अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। क्या क्या तुम गाना गाती हो, यानी कि वो पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम गाना गाती हो, तो इसीलिए इसे इंटेरोगेटिव टेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब भी प्रश्न ही होता है, यानी कि इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द। इसका जो नियम है वो सेम ही रहेगा। ही, सी, इट नेम के साथ में हमें डेज यूज़ करना है, और आई, यू, वी और दे के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना। सिर्फ जो चेंजिंग है वो हमारे फॉर्मूला में थोड़ी चेंजिंग हुई है, यानी कि फॉर्मूला सेम है, लेकिन जहाँ पे इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द आता है वहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में हमें यूज़ करना होता है। जैसे फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, डू या फिर डज यूज़ करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है क्या तुम गाना गाती हो। तो क्या तुम, वो डिपेंड करता है कि हमें डू और डज किस बेस पे यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट पे के बिहाफ पे हमें यूज़ करना है डू और डज। यानी कि क्या तुम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू। तो अब हमें अपने हेल्पिंग वर्ब में देखना है कि यू किस कैटेगरी में आता है। यू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू के लिए यूज़ करते हैं हम डू। तो क्या तुम गाना गाती हो, तो हमारा स्टार्टिंग वर्ड जो आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, तुम। तो तुम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू। तो यू वाली कैटेगरी में हमें यूज़ करना है डू। हमें स्टार्ट करना अपना टेंस डू से। डू यू सिंग सॉन्ग, यानी कि डू यू सिंग सॉन्ग, क्या तुम गाना गाती हो। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गाइस, इसमें यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है कि फॉर्मूला हमें किस तरह से यूज़ करना। सिर्फ आपको फॉर्मूला को याद रखना। फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया और आपने सिर्फ ये पहचान लिया कि यहाँ पे डू और डज कैसे यूज़ करना है, इंग्लिश इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्या तुम गाना गाती हो, क्या तुम। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, तुम। तो तुम के लिए हम यूज़ करेंगे यू। तुम का मतलब होता है यू के लिए यूज़ करेंगे हम डू। तो हमारा जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमारा सब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू। उसके बाद में सब्जेक्ट में फॉर्मूला में देखना है डू या डज के बाद में क्या है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, डू यू। फिर हमारी क्या है वर्ब हम क्या हमारा सिंग, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, गाती। गाती को हम क्या कहेंगे, सॉन्ग। डू यू सिंग सॉन्ग, सिंपल। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या वह फिल्म देखता है, क्या वह फिल्म देखता है। तो क्या वह क्या हमारा सब्जेक्ट वह को इंग्लिश में कहेंगे ही। ही के लिए हम यूज़ करेंगे डज। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें पहले डज को लिखना है, डज। फिर हमारा सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। देखना हो गया हमारा वर्ब। देखना को हम इंग्लिश में कहेंगे वॉच। डज ही वॉच फिल्म मूवी, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली। डज ही वॉच द मूवी। जो यहाँ पे द आया है वो हमारा आर्टिकल होता है। आर्टिकल हमारे तीन प्रकार का आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल के ऊपर भी मैं वीडियो आपको जल्द ही डालने वाला हूँ। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है टेंसेस पर। क्या वह फिल्म देखता है, तो डज ही वॉच द मूवी। बात करते हैं अपने अगले एग्जांपल की। क्या हम गेम खेलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट नहीं मैंने लिखा है, क्या हम गेम करते हैं। यहाँ पे ये टेंस है, क्या हम गेम खेलते हैं। अब हमारा जो हमारा सब्जेक्ट हो गया उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू। हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा वी। खेलने को हम कहेंगे प्ले, गेम को हम गेम ही कहेंगे। डू वी प्ले गेम।
सो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो पैनिक नहीं होना है। और अब बात करते हैं हम अपने अगले टेंस के बारे में। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, इसकी जो पहचान है, जो वाक्य क्या से शुरू होकर और नहीं के साथ में अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों, यानी कि जिन वाक्यों में हम क्या से शुरू करते हैं और बीच में नहीं शब्द आता है, उसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस कहते हैं। इसका जो नियम है वो सेम ही रहेगा। सो जो हमारा फॉर्मूला है डू डज, इसमें सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। बात करते हैं एग्जांपल्स की। क्या वह दिल्ली नहीं जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी डू या डज। सो सब्जेक्ट हमारा क्या है वह को इंग्लिश में कहेंगे ही। सो सब्जेक्ट से पहले हमें यूज़ करना, ही के लिए यूज़ करते हैं हम डज, तो डज ही। और सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज़ करना, नॉट। डज ही नॉट कहाँ जाने को क्या कहेंगे, गो। गो टू कहाँ पे जाता है, दिल्ली। डज ही नॉट गो टू दिल्ली। सो ऐसे ही अगला सेंटेंस हमारा, क्या सोनू ट्यूशन नहीं जाता है, तो सोनू यहाँ पे आ गया नेम, सब्जेक्ट हमारा। नेम के साथ भी हम डज यूज़ करते हैं, तो डज सोनू, सब्जेक्ट बाद में हमारा आ गया नॉट। डज सोनू नॉट कहाँ नहीं जाता है, गो टू ट्यूशन। ऐसी बात करते हैं तीसरे टेंस की, क्या हम पढ़ाई नहीं करते हैं। सो हम को कहेंगे हम वी के साथ में यूज़ करेंगे हम डू, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट हो गया वी, सब्जेक्ट बाद में हमारा नॉट यूज़ करना है। डू वी नॉट क्या पढ़ाई नहीं करते हैं, स्टडी। ये हो गया हमारा डू वी नॉट स्टडी। सो बहुत ही आसान तरीका है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है WH फैमिली टेंस। WH फैमिली टेंस का मतलब होता है व्हाट, वेयर, हु से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, इसकी जो पहचान होती है, जिन वाक्यों के बीच में जो वाक्य है उनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, और अंत में वही ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हों। हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम ही रहेगा, यानी कि ही, सी, इट, नेम के साथ में हमें डज ही यूज़ करना है, और आई, यू, वी और दे के साथ में हम डू यूज़ करेंगे। सो फॉर्मूला में यानी कि जो हमारा WH फैमिली वाला जो टेंस है वो हमें पहले यूज़ करना है। WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आपको मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। तुम दिल्ली क्यों जाते हो, यानी कि क्यों जो वर्ड है वो हमारे वाक्य के बीच में आया है, तुम दिल्ली क्यों जाते हो। सो इस जो हमारा जो WH फैमिली है वो हो गया क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाई। तो वाई जो WH है वो हमारा फॉर्मूला के स्टार्टिंग में हमें लिखना है, तो वाई। उसके बाद में क्या है, हमारा फॉर्मूला पर फोकस करना है, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सो तो वाई। अब टेंस को देखना है कि ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, तो ये हमारा तुम हमारा क्या है इसमें सब्जेक्ट। तो तुम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू। तुम को इंग्लिश में कहेंगे यू वाली कैटेगरी में आता, आई, यू, वी और देख साथ में यूज़ करते हैं हम डू को, तो वाई के साथ में आ गया हमारा डू, फिर हमारा आ गया सब्जेक्ट वाई डू यू, वर्ब हमारा हो गया गो। हम कहाँ जाते हैं, दिल्ली। तुम दिल्ली क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू दिल्ली। चलो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। वह बाज़ार कब जाता है, वह बाज़ार कब। तो इसमें भी कब जो वर्ड है वो हमारा WH फैमिली का है, तो कब को इंग्लिश में कहते हैं वैन। तो वैन हमारा आ गया स्टार्टिंग में, और वह को इंग्लिश में कहेंगे ही के साथ में यूज़ करेंगे हम डज, वैन डज। उसके बाद में आ गया हमारा सब्जेक्ट। फॉर्मूला को भी आपको साथ के साथ मैं फॉर्मूला को इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप आसानी से समझ सकें। वैन डज ही। उसके बाद में सब्जेक्ट में हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला में क्या है, वर्ब हमारा क्या हो गया, गो टू द मार्केट। सिंपल। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की।
हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है मैं कहाँ जाता हूँ। तो मैं कहाँ, कहाँ हो गया हमारा WH वर्ड। वो कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। सो अब एग्जाम्पल को देखते हैं। WH को हमें क्या पहले लिखना है, तो वेयर लिख दिया हमने। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, मैं किस कैटेगरी में आता है, मैं को कहते हैं आई के साथ में क्या यूज़ करेंगे हम, डू। तो वेयर डू। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। तो वेयर डू आई। वर्ब हो गया हमारा गो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वेयर डू आई गो। अगर यहाँ पे होता कि मैं कहाँ दिल्ली जाता हूँ, तो यहाँ पे आता वेयर डू आई गो दिल्ली। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस समझ में आ गया होगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप को थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। मेहनत का मतलब होता है कि आपको सिर्फ फोकस करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, साथ के साथ में आप नए टेंस बनाएंगे, नए वाक्य कन्वर्ट करेंगे, यानी कि नए ट्रांसलेट करके देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यूज़ आते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। डोंट वरी, आपको सिर्फ सीखना है, मुझे आपको सिखाना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आपको पसंद नहीं आ रहा है या फिर हमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।